हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग ब्रसल्स के कुछ ट्यूटोरियल बनाए थे और उसमें कुछ ये 4 ट्यूटोरियल थे और उसमें हमने फाइनली देखा था कि हम प्रोजेक्ट को किस तरह से सेटअप करते हैं एनवी वेरिएबल के थ्रू। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि हमने प्रोजेक्ट कोई भी अपलोड नहीं किया था। प्रोजेक्ट अपलोड किया था जस्ट नॉर्मली होम पेज एंड अबाउट पेज, जिसमें कुछ लिखा था दिस इज अ होम पेज या दिस इज अ अबाउट पेज। ठीक है, आप चाहें तो लास्ट वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए, हम अगर नेक्स्ट.जेएस की पर्सनल वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, अगर यहाँ पे डालें आप नेक्स्ट.जेएस, जस्ट फर्स्ट लिंक इज क्लिक ऑन नाउ एंड नाउ इज क्लिक ऑन टेम्पलेट एंड नाउ दिस इज अ इमेज गैलरी। ठीक है, स्टार्टर। ठीक है, ये सबसे बेस्ट थीम है अगर हम स्टार्टर की बात करें या एक्सपीरियंस की बात करें। हम अगर बात करें एक्सपीरियंस की तो उन्हें इससे अच्छा रेस्पॉन्सिव वेबसाइट करना तो नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत ही रेस्पॉन्सिव वेबसाइट है। अगर हम बात करें, इस पर क्लिक करें और देखिएगा आप। ठीक है, आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ से फुल ऑफ प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसको इन्होंने क्लाउडरी एंड नेक्स्ट.जेएस एंड टेलमेंट सीएसएस यूज करके बनाया हुआ है। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके मोबाइल प्रीव्यू की तो ये देखिए। सो ऑसम इन मोबाइल व्यू। सो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको ये सेटअप करना चाहिए, और मैंने अपने लिए भी सेटअप किया अपनी स्टोर के लिए। अगर हम अपना स्टोर के लिए दिखाऊं तो चलो डाल लेते हैं, कोई दिख रहा। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने अपने स्टोर के लिए सेटअप किया है। जितना भी होगा मैं इस पे चेंजेस करूँगा और अपने गिटहब रिपोजिटरी में यहाँ पर डेवलप ब्रांच में मैं पहले प्रोजेक्ट जितने भी चेंजेस होंगे वो डेवलप ब्रांच में आएंगे, फिर मैन में जाएंगे और मैन में मेरा मेन कोड होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो कोड है वो कुछ ये दिख रहा है, और फ़िलहाल ये, और ये देखिए आप, यह जगह अगर हम क्लिक करें तो ये जस्ट अ सेम ऑफ नेक्स्ट.जेएस कॉमर्स, क्योंकि मैंने यहीं से इस टेम्पलेट को उठाया। आप चाहें यहाँ से इस बर्सल पर डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर यहाँ से मैं जो कोड दूंगा उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सी बात है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो आपको यहीं से क्लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी चेंजेस आएंगे वो इस डेवलप ब्रांच में आएंगे और इससे मैन में आएंगे। और जब भी आप मेरे चेंजेस देखना चाहेंगे तो उसे आप डेवलप पर चेकआउट करके और देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसको हमें क्लोन लेना पड़ेगा। क्लोन लेने के बाद हमें क्लाउडरी सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ENV वेरिएबल का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि जब भी तो इमेज आएगा, क्योंकि नोड, जब तक हम नोड.जेएस और क्लाउडरी के थ्रू हम कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें ये इमेज नहीं दिखेगा। ठीक है, वो हमें ENV वेरिएबल्स किस तरह से हमें लेना है वो मैं आपको बता दूंगा। इसीलिए मैं इसे स्टार्टर के लिए यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम और ही है, क्योंकि देखो, अगर हम और भी टेम्पलेट की बात करें, इसमें बहुत सारी टेम्पलेट हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, इसको भी मैंने सेटअप किया हुआ है फ़िलहाल। तो इसमें हमें ओवरऑल सारी एपीआई बनानी पड़ जाएगी, वो भी ग्राफक्यूएल एपीआई। हो सकता है रेस्ट एपीआई से हमें कन्वर्ट भी करना पड़े इस प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो हम इसको अभी हम सेटअप नहीं कर सकते थे, और लेकिन इसमें जो टेम्पलेट है जो हमारी इमेज गैलरी की, उससे हम ईजिली सेटअप कर सकते थे। ठीक है, अगर हम, ये मैं बार बार क्यों, एलिना स्टोर। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये देखिए, तो इसे हम इजीली सेटअप कर सकते थे, इसलिए मैंने इस टेम्पलेट को चॉइस किया है, चुना है। ठीक है, तो इस इमेज गैलरी का बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि मैं इम्प्रूव करूँगा अपनी एलिना स्टोर के लिए। ठीक है, Ctrl+W, इसे मैं अब रिमूव कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा रिपोजिटरी है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, और ये पब्लिक, ये मेरी प्राइवेट है, इसको मैं पब्लिक बना दूंगा। ठीक है, तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे देखो, मैंने लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करके इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसका क्लोन लेते हैं फ़िलहाल।
चलो इसका मैं क्लोन इधर ही ले लेता हूँ। ठीक है, CD, ठीक है, कोड डॉट कर देते हैं। ये मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट आ गया है। ठीक है, मैं जैसे ही आप यहाँ से क्लोन लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट दिखेगा। और यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे npm i करिए। ठीक है, ताकि जितने भी हमारे नोड मॉड्यूल्स के जितनी पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो सकें। ठीक है, कंट्रोल की एक हमें यहाँ पर रूट में आइए और .env नाम की एक फाइल बनाइए और यहाँ से कंट्रोल ए करिए एंड जस्ट यहाँ से आप कंट्रोल C एंड कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कीजिए। अब हमें ये कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए, वो हमें मिलेगी क्लाउडनरी से। तो जस्ट आप क्लाउडनरी पर आइए और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर जैसे ही आप इसे सेटअप करेंगे वैसे आप गिटहब पर अपने गिटहब पर जब पुश करेंगे कोड को, ठीक है, तो देखो क्या करना होगा आपको। ये देखो यहाँ पे आपको देखो सारे लिंक मिल जाएंगे, पर्सल के, नेक्स्ट.जेएस के, एंड उसमें सारा प्रोसेस भी है किस तरह से क्या करना है। ठीक है, यहाँ देखो क्लाउडनरी का भी दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी होती हैं, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्लाउडनरी पे जैसे ही आएंगे, यहाँ से आप जब साइन अप करेंगे, ठीक है, यहाँ से जैसे ही गूगल से साइन अप कीजिएगा आप, एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे वहाँ पे आप यहाँ जस्ट क्लिक कीजिए एंड नाउ दिस इज लोडिंग एंड दिस। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे गेट एपीआई की पे जाएंगे, तो अगर आपने एपीआई की अगर बाई डिफ़ॉल्ट नहीं बनी हो तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली ये बाई डिफ़ॉल्ट वन एपीआई ये क्रिएट करके देता है। मैंने दो एपीआई की, एक वन एपीआई की एंड दिस इज ए सेकेंड एपीआई की। एंड नाउ एपीआई सीक्रेट मैं इसको आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि ये जो दिस इज अ मेन एपीआई सीक्रेट्स की, और इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। और देखो एपीआई की मुझे तो यहाँ से मिल गया। ठीक है, ये रहा एपीआई की एंड यहाँ पे आ जाओ एंड सीक्रेट की। ठीक है, ये रहा सीक्रेट की। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ फोल्डर की, तो आप स्लैश ही रहने देना। जब आप न्यू सेटअप करेंगे तो ये कुछ इमेजेस देता है। एक मिनट, मैं अगर इसके एसेट्स में आऊँ, माई प्रोफाइल अकाउंट, जैसे आप यहाँ मीडिया लाइब्रेरी, ठीक है, यहाँ पे ये इमेज कुछ होते हैं जो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट देता है, आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, वो इमेज आपको आपकी नेक्स्ट.जेएस की जो टेम्पलेट थी वहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे जो फोल्डर नेम मैं आपको बता चुका हूँ, जो फोल्डर नेम है बाय डिफ़ॉल्ट ये स्लैश लगा देना। अगर आप न्यू फोल्डर नेम बनाना चाहते हैं तो आप न्यू बना सकते हैं, तो जितनी भी एसेट्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सिंपल, आपको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिंपल। अब हम बात करें क्लाउड नेम की, तो देखो जस्ट मैं यहाँ से आऊँगा और ये रहा आपका क्लाउड नेम। ठीक है, आप यहाँ पे क्लाउड नेम दिख जाएगा, आप यहाँ से कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे आप डाल दीजिए, और ईपीआई की हो गया, फोल्डर हो गया, और ये सब कुछ आपको यहाँ मिल गया है।
ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे, आप npm रन बिल्ड करेंगे तो ऑफकोर्स बात है कि आपका प्रोजेक्ट चल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप npm रन बिल्ड करना, क्योंकि मैंने अभी क्लाउडनरी अपने जितने भी npm रन बिल्ड, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से कॉपी करके अपना, और यहाँ पे जैसे आप पुट करेंगे कंट्रोल भी, जो भी आपकी एपीआई की होगी और जो भी आपकी सीक्रेट की होगी, ये इनवैलिड सीक्रेट की है, इनसे नहीं चलेगा। आपके जो वैलिड हैं उनसे कीजिएगा। मैं सीक्रेट की अपनी नहीं दिखा रहा हूँ, मैंने मेरा सीक्रेट की और उसे मैं आपको शो नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, मैं यहाँ से एक्टिव एंड डीएक्टिव भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो बनने के बाद ये मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो ये जो मेरी बिल्ड है वो बन गई है। ठीक है, npm रन एंड स्टार्ट। ठीक है, लोकलोस 3000। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, आपके ये सेटअप हो गया है। अब ठीक है, आपको ये जो कोड है आपको पुश कर देना है जहाँ भी आपने क्लोन लेके, जहाँ भी आप अपना प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं। ठीक है, और बाकी का जो प्रोसेस होगा और जितनी मेरे वीडियोस हैं, लास्ट वीडियोस, वो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से env वेरिएबल सेटअप कर सकते हैं। अगर फिर से मैं अपना यूट्यूब ओपन करूं तो आप देखिएगा। एंड देन नाउ ये दिस इज माय वर्सल्स वीडियो फर्स्ट स्टेज चेंजर डेवलप माय प्रोजेक्ट डोमेन। ठीक है, इसके आपको नीड पड़ सकती है। जैसे कि अगर मैं एलिना स्टोर डॉट वर्सल डॉट ऐप की बात करूँ, तो एक्चुअली ये मैंने कोई डोमेन नहीं ख़रीदा, बल्कि मैंने उसको कस्टमाइज़ किया। उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। एंड सेकेंड इज हाउ टू डिप्लॉय मल्टीपल गिटहब ब्रांचेस की आपको नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाउ टू डू एन वी वेरिएबल, जो कि मेरे दिस इज एन वी वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप इनको सेटअप कर सकते हैं हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, और जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। अगर इन दिस वीडियो आई होप ऑल स्टेप्स आर completed एंड देन दिस इज a वीडियो इज़ वेरी लॉन्ग, सो प्लीज़ हेल्प from this video. So I hope you enjoyed this video. So thank you so much watching this video.